हाँ जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिनका है। क्वेश्चन बताओ जी। हाँ जी सौरादीप, आपका क्या डाउट है इसमें? सर ये क्वेश्चन में देखा, ये तो सीरीज ही डाइवर्जेंट है, तो कैसे लिमिट आएगा? मेरा डाउट था। एस एन हमारे पास क्या है? 1 2 3 चल रहा है ऊपर, 1 3 3 5 5 7 चल रहा है। पैटर्न ढूंढो आप, पैटर्न तो ऊपर लिख रखा है एन स्क्वायर अपॉन, तो एस एन जो है इट इज समथिंग लाइक के स्क्वायर अपॉन 2k-1 इंटू 2k+1 एंड के फ्रॉम 1 to n, यही है एस एन। और आपसे पूछ रहा है एस एन अपॉन एन, तो इसको आप वो कर सकते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हाँ हैं। सर, टेलीस्कोपिंग में किया, क्योंकि 2a² + b² का फॉर्मूला होता है ना, टू हाँ के माइनस वन इसका होल स्क्वायर प्लस 2k+1 इसका होल हाँ स्क्वायर, एडजस्ट किया मैंने। हाँ। तो मेरा डाउट है, ये जो सीरीज है ना सर, ये क्या कन्वर्जेंट होगा लेकिन क्योंकि इसकी इसकी क्या जरूरत, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें एस एन अपॉन वन एन के वन चेंज हो जाएगा। हमें एस एन लिमिट अपॉन पूछ रहा है ना, तो एस एन अपोनेंट 1/4 हमें है क्या आंसर? हमें एस एन के बारे में सोचना ही नहीं, एस एन अपॉन एन के बारे में सोचना है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें इसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो मेनली क्वेश्चन जो है एस एन अपॉन एन है, उसकी लिमिट निकालनी है। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक है ना दोनों ये तो। सो अगर एन से अगर डिवाइड कर दोगे, एस एन अपॉन एन है ना, यही है। हाँ हाँ, सो क्या होगा अगर आप एन से यहाँ पे मैंने ट्राई किया। हम्म 2a² + b² का फॉर्मूला होता है, ऐसे ट्राई किया एडजस्ट करके। न्यूमरेटर एक्चुअली है 1+3, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इसको कैसे ब्रेक करोगे? क्या इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग? समथिंग अपॉन दिस अपॉन समथिंग अपॉन दिस, क्या आएगा? जैसे 2k-1 इसका होल स्क्वायर प्लस 2k+1 इसका होल स्क्वायर, देन तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, उसका तो प्लस माइनस से एडजस्ट करना पड़ेगा, और k² का जो कोफिशिएंट मिलेगा हम लोग को, उसका तो डिवाइड करने से एडजस्टमेंट हो जाएगा। सो मेन क्वेश्चन इज, देखिए तो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन अपॉन एन, एन जब लार्ज होगा तो एस एन अपॉन एन की लिमिट क्या होगी ये देखना है आपको मेनली। तो अगर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो आसान रहता, लेकिन सिंप्लीफाई होगा कैसे? इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट भी तो कर सकते हैं। 1/n इंटीग्रल हो जाएगा 0 to n dx। फिर ऊपर x n² से डिवाइड कर देंगे। लिमिट एज अ सम है ना। तो अगर ऐसे सोचे हम, सो हमें चाहिए एक्चुअली, ठीक है ये तो ठीक है, अभी तो वैसे ही हो गया, ऐसे ना ऐसे ही रख दीजिए कि स्क्वायर क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक दोनों है ना, ये है। तो इसको अगर आप मैं n से डिवाइड कर दूं, ठीक है जैसे कह रहा है मान लो n स्क्वायर से, तो एक n यहाँ रखो एक n यहाँ रखो, सो क्या होगा? ये होगा। अब जब n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये कहाँ कन्वर्ज करेगी? तो दिस विल कन्वर्ज टू, ये कहना चाह रहे हो x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2x इंटू 2x
dx 0 to 1। यस सर 1/4 आएगा आंसर इसका। कितना आंसर? 1/4 तो है। तो एक तो ये तरीका है। बाकी अप्रोच भी होगा, ये भी अप्रोच ठीक है कि लिमिट एज ए सम में कन्वर्ट कर लिया, k बाई एन को x रख दिया, 1/n 0 पे चली जाएगी क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी है, और ये 1/n dx बनाता है। तो ठीक है सर। इस तरीके से दूसरा अप्रोच भी होगा इसका। सेकेंड अप्रोच थोड़ा सोचना पड़ेगा, वो पार्शियल फ्रैक्शन करके ना, अगर वो डिफरेंस आ जाए फिर उससे कुछ हो जाता, लेकिन हाँ partial fraction करके ABCD लेके हाँ उससे AB कुछ, लेके हो जाएगा। हाँ लेकिन वहाँ क्वाड्रेटिक है टाइम तो कंज्यूमिंग होता है सर। तो क्वाड्रेटिक है ना, तो एक काम कर सकते हैं पहले, जैसे ये के स्क्वायर, इसको शुरू में कह रहे थे ना आप 4k² - 1, ठीक, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। दूसरा अप्रोच, एक अप्रोच ये हो गया, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। सो सेकेंड तरीके से आप करेंगे तो 1/4 समेसन k फ्रॉम 1 to n। अब इसको ना मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर -1 + 1 कर देते हैं, तो अब ये कुछ ऐसा हो गया 1 + 1/4k² - 1। चेक कीजिए, जो शुरू वाला सीक्वेंस था ये वापस यही बन गया, ठीक है। देखिए अब मैं इसको लिख सकता हूँ, अब ये आसान हो गया, देखिए ध्यान से। सो 1/4 अब ये हो गया n, 1 का समेसन n 1 से n तक, प्लस समेसन, अब जो मैं कह रहा था पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, ये हो गया। सो दिस इज 1/2k - 1 2k + 1 k फ्रॉम 1 to n। अब यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन लगाइए। सो n प्लस ये हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे, कितना एक्स्ट्रा हो रहा है एलसीएम लेने पे 2 हो रहा है, तो 1/2 बस बैलेंस करना पड़ेगा। चेक कीजिए सही है ये, क्योंकि यहाँ आएगा 2k + 1, यहाँ आएगा -2k + 1, तो 2k कैंसिल और +1 + 1 +2 हो जाएगा। यहाँ तो 1 था तो 2 को बैलेंस कर दिया। अब इसको खोलिए, तो 1/4 n, मैं Sn की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ अभी। सो इसको अब खोलिए, क्या आएगा। सो जब आप ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ये ओपन कीजिए। सो यू पुट 1/2 इंटू, एक बार 1 रखिए, तो 2 इंटू 1/-1 कितना होगा 1, -1/3, 1/3 - 1/5 चलता रहेगा कहाँ तक। सर n तक 1/2n - 1 माइनस बस सब बस बस कैंसिल आउट बाकी हो सब जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। 1 सो ये 8/4 आ रहा है। हाँ, तो ये 8 से डिवाइड करने से 1/4। ये हो जाएगा, एंड डॉट 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 बीच में है, तो है ना, बीच में डॉट 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 है, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, पहला लास्ट बचा। तो फाइनली जो हम ढूंढ रहे थे वो हमारा Sn कुछ आ गया इस तरह से कि 1/4 n 1/2 1 - 1/2n + 1, यही आ गया ना। यहाँ 1 बचा हुआ है और यहाँ ये बचा हुआ है, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो फाइनली क्या आ गया Sn, Sn हो गया 1/4 n, इसको खोल दीजिए चाहे तो, ठीक है। तो मान लो हाफ को मल्टीप्लाई कर दिया, जस्ट 1/2 माइनस, या एलसीएम लेना चाहो ले लो, तो -1/2 इंटू 2n + 1, ठीक है। ये Sn आया। अब Sn/n कर दो आप। अब क्वेश्चन ने बोला था Sn/n करके लिमिट निकालो, तो 1/4 जब n से डिवाइड करोगे 1, 1/2n, 1/2n इंटू 2n + 1, ठीक। अब n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो, क्या आएगा। तो ये 1/4 इंटू 1 1/4, ठीक, बाकी 0 हो गया। तो दो तरीके से हमने सॉल्व किया इन क्वेश्चन को, एक तो लिमिट एज अ सम से ब्रेक कर दिया, दूसरा पहले Sn निकाला, ये Sn आया, और Sn और उसके बाद फिर n डिवाइड करके लिमिट ले लो, ठीक है। तो ये आंसर है। ओके, दोनों तरीके से आंसर। जी जी, कौन से 58 कहाँ पे।